चित्रानंदनी इलाहाबाद प्रयाग की धरती से ओपी म्यूजिक माई स्टूडियो के माध्यम से ये बिरहा आपके बीच में जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे और हमारे इस ओपी म्यूजिक चैनल को आप अपना आशीर्वाद देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट जरूर लिखेंगे कि हमारा बिरहा आपको कैसे लगा। आप सबका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। बहुत बहुत आप सभी के श्री चरणों में सादर नमन स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। आधुनिकता की दुनिया में देखो जिधर बोलबाला दिशाओं में विज्ञान का सभ्यता है पुरातन की खोए किधर होता आभास पीछे है अज्ञान का। पीहर में भी है लाली लगाती अधरी, अरे पाँव में लाली माँ जगमगाती सदा। इश्क में फंस गई नाजनी एक इधरी, मालूम होता नहीं अर्थ सज्ञान का। बिरहा सुने वाले भाई बंधु माता बहन लोग जरा गौर करेंगे। आज के वर्तमान समय में बगैर शिक्षा का एक कदम आप आगे नहीं रख सकते। हमारी बात का कोई सज्जन बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज शिक्षा का महत्व, शिक्षा का स्तर जितने ही उच्च स्तर पर जा रहा है, संस्कृति और सभ्यता उतने ही निम्न स्तर पर जा रही है। देखिए, शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र और छात्राओं के अंदर क्या भावना है, क्या होनी चाहिए और हो क्या गई। बिरहा के अंदर 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए। जगाया न कीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को। लेकिन बिरहा के अंदर कभी भाव लिखते हैं, संकेत करना पड़ा बाबूजी। मेरे इस संग दिलों को बिगाड़ा न कीजिए, मेरे इश्क इश्क संग दिलों को बिगाड़ा न कीजिए, मेरे इश्क संग दिलों को
इश्क संग दिलों को बिगाड़ा न कीजिए, खिलते हुए चमन को उजाड़ा न कीजिए। ये दुनिया में चाहे भगवान और भक्त के प्रति प्यार और प्रेम हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, ये दुनिया में हर एक चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होता है। तो जो ही हमारा प्रेम सीमा क्रॉस करता है वो हमारे लिए ही खतरा बन जाता है। कहानी की शुरुआती हमें से बात कवि संकेत करते हैं, कवि को लिखना पड़ा। जिला मुरादाबाद यूपी के दरमियान सुनो, जिला मुरादाबाद यूपी के दरमियान सुनो, कहानी गाती हूँ श्रोता लगा के ध्यान सुनो। उसी शहर में अमर सिंह का परिवार रहा, उसी शहर में अमर सिंह का परिवार रहा, बड़ा खुशहाल और अच्छा सा घर द्वार रहा। बीबी थी भानुमती पुत्री पुनीता रहली, बीबी थी भानुमती पुत्री पुनीता रहली, डिग्री कॉलेज में वो LLB करती रहली। उसी कॉलेज में मुकेश नाम लिखाया था, किराए पर क्वार्टर अमर सिंह का पाया है। बढ़ाकर प्रेम दोनों इश्क में इतबार किए, बढ़ाकर प्रेम दोनों इश्क में इतबार किए, दगा ना देंगे कभी ऐसा इकरार किए। भैया जरा बात के समझ ले, उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद शहर में ठाकुर अमर सिंह का हरा भरा परिवार है। मेहरारू का नाम भानुमती, बिटिया एकलौती संतान बा, जो ने लड़की का नाम बा पुनीता, बड़ी खूबसूरत है और बड़े लाड प्यार से माता पिता अपने बिटिया का पालन पोषण कर रहे हैं, बिटिया को पढ़ा लिखा रहे हैं। और जब बेटी सयानी हो गई, उसकी पढ़ाई चल रही है, बाबूजी LLB की छात्रा है, और जिस कॉलेज में वो लड़की पढ़ रही है एक बाहर सा लड़का आया हुआ, उसी कॉलेज में वो भी नाम लिखाया है। LLB की छात्रा पुनीता है और LLB की छात्रा मुकेश भी है। तो दोनों जब पढ़त हैं बाबूजी सथवे में, तो साथ में आवे साथ में जाए। संजोग की बात तो ये बा कि जो पुनीता थी, पुनीता के पिता का नाम अमर सिंह, और अमर सिंह के घर पर ही किराए पर कमरा लेकर के मुकेश रह रहा है। किराया पर कमरा लेके रहत बा, तो संघे निकले तो दोनों संघे जाए, और स्कूल से छुट्टी हो तो दोनों संघवे घरे आवे। एक किरायादार नहीं बल्कि एक बेटे के तरह अमर सिंह उसको अपने परिवार में रखे थे। परिवार में बड़ा मान सम्मान है बाबूजी, क्षेत्र में बड़ा मान सम्मान है। धीरे धीरे दोनों कॉलेज जाते आते ऐसे ऐसे समय बीतता गया और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। जब दोस्ती प्यार में बदल गई तो दोनों ने शादी का वादा किया कि हम शादी करेंगे। तो इतवार के छुट्टी रहे तो इतवार के भी लोग चल दे घूमे टहरे बदे, तो कहीं यहाँ गार्डन में, तो कहीं यहाँ गार्डन में, तो कहीं वहाँ होटल में, तो कहीं वहाँ होटल में। ऐसे ही दोनों घूमत हैं टहरत हैं। भानुमती कभी कभी कहे अमर सिंह से कि देखा बिटिया बा, अब बिटिया के इतना छूट दो अच्छी बात, लेकिन अमर सिंह कहा तुम पागल हो,
वो हमारे बेटे के तरह हमारे घर में रहता है और हमारी बेटी पढ़ लिख रही है, शिक्षा ले रही है, तो इतनी बड़ी गलती तो दोनों लड़का न करी है। लेकिन ये लोग का विचार कुछ और बा, वहाँ खेला कुछ और होत बा। समय धीरे धीरे बढ़ता गया और जब बढ़ता गया तो हुआ क्या, एक दिन जब प्यार हद से ज्यादा आगे बढ़ा तो दोनों करते क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, कहना है बाबा जियो मास्टर जियो, मोरे पास आवा मोरे पास आवा मोहे गरवा लगावा हमार बाल मुँह। कोरा हमके उठावा हमार बाल मुँह। लेकिन जब अब प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो देखा ये दोनों बतियावत का है ना। बहिया में आवा बहिया में आवा मोर मनसा पुरावा हमार मितवा। के सपना सजावा हमार मितावा। प्यार के निशानी गईली उदर में समाई, बचवा के तोहरे बनब हम माई। बचवा के तोहरे अरे सदिया रचावा सदिया रचावा जल्दी भावर घुमावा हमार मितावा। उठावा हमार मितावा, कोरा हमके उठावा हमार मितावा। सुने वाले बाबूजी सरेआम मार्केट में दोनों बाह में बाह डाल के घूमत हुवन, बाजार में दोनों बाह में बाह डाल के घूमत हैं। लोग देखने लगे। अमर सिंह से कहें तो अमर सिंह बात के टाल दे, लेकिन बात के टालने का नतीजा ये हुआ कि मुकेश के प्यार से उनकी बेटी पुनीता गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो धीरे धीरे जब उसका गर्भ बढ़ने लगा, गर्भ में बच्चा पलने लगा, तब अपने मन में विचार करने लगी कि लोग सुनही तो कहीं का। मुकेश से कहत बा कि अब शादी कैल, तो मुकेश कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है। कहे जल्दी ई बा कि कुछ दिन के बाद हमरे तोरे प्यार का निशानी ये दुनिया में आवे वाला बा। हम पेट से ही हमरे गर्भ में तोरे प्यार का निशानी पलत बा। जब ये इतना बतिया सुनता है बाबूजी मुकेश तो अपने मनवा में विचार करके कहते हैं पुनीता सुना, हम घरे जाब माई बाबू से विचार करके शादी का शुभ मुहूर्त देख के, तारीख देख के बारात लेके आओ तो तोके दुल्हन बना के अपने घरे ले चलब। इतना बात कह करके बाबूजी वो चला गया। और जब चला गया तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। और चढ़त फागुन
महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। जितना समय बीतत जात बा ओहर धीरे धीरे लोग जानने लगे। महतारी अपने बिटिया से कहत बा कि बेटी ये क्या है, लेकिन बिटिया का सोचत बा, अरे वादा कई के मुकेश, तो वादा कई के मुकेश, अरे मुकरी गई हो, अरे मुकरी गई हो, हमारे प्रीतिया के रीतिया बिसरी गई हो। घरावा पर जाई करके सदिया रचवाले, चर्चा किए ना केहू से आबरू बचवाले। मुकेश जब अपने घरे पहुंचता, माई बाबू के चरण स्पर्श करता। माई बाबू कहा वाह, हमरे मन का अरमान हमार लाल पूरा कर दिए। लड़का हमार जवान हो गया बाब, लड़का के बियाह कर देवे के। यहाँ लोग लड़की देखत हैं, लड़का का बियाह करे बदे, लेकिन मुकेश एको शब्द अपने माई से न चर्चा करत बा न अपने बाबू से कि हमार शादी बदे दूसर लड़की मत खोजा, हम केहू से वादा करके आई है। हमरे प्रीतिया के रीतिया इधर तो ये सोचा था पुनीता कि हमरे प्यार को लगता है भूल गए या किसी काम में उलझ गए होंगे, तो हमके चल के पता लगावे के चाहिए। तो अपने माई से खाली बताए के बाबू के जानकारी नहीं बा कि बाबू सुन ले तो बहुत मरही, बहुत बिगड़ी। माई के बताए के बिटिया जात बा बाबूजी मुकेश के घरे। और जब मुकेश के घरे पहुंचत बा तो वहाँ हल्दी और धूप का रस्म चालू बा। शादी पड़ गई है, और जब शादी पड़ गई है बाबूजी, जब कैसो कैसो पता चला, मुकेश और पुनीता जब आमने सामने होते हैं तो पुनीता सारी बात कहती है कि आपने वादा हमसे किया और शादी किसी और से करने जा रहे हैं, आप अपने वचन को निभाइए। जब ये इतना बतिया सुना था, मुकेश कहा तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। महतारी बाप पूछ रहे हैं कि बेटा ये कौन है। पुनीता कहता कि आप मुझे नहीं जानते। कहे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहे नहीं जानते, कहे नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। अपने माई और बाबू से कहता नहीं, हमरे संगे खाली वो जौने कॉलेज में हम पढ़त रहे वही कॉलेज में इहो पढ़त रही, बस ये तने जानी थे बस, और मुझे बदनाम करने का कोशिश कर रही है, और इसके आगे मेरा और इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, सब लोग डांट करके भगाने लगे कि जो लड़की शादी से पहले माँ बनने वाली हो उसका चरित्र कितना बढ़िया हो सकता है। सब उसी को डांटने लगे। पुनीता वहां से चली आई लज्जित होकर के, रोते बिलखते बाबूजी अपने घर पर पहुंची है। उधर मुकेश की शादी हो गई, खुशहाली से अपना जीवन बिता रहा है। इधर जब अमर सिंह को पता चला अपने बिटिया का करतूत, तो अमर सिंह करते क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब।
दशा में बा। देवरवा बड़ा चुलबुला बा, वो परेशान करत बा। तब दुल्हिया फोनवा कह के कहे, अरे के करा से कही हम दिलावा के हाल तत्काल आई हा। होता है बाबूजी, लेकिन जब बिटिया का करतूत बाप के कान तक पहुंची बाबूजी, तो पिताजी क्रोध में आग बबूले हो गए। और करते क्या है, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे अमर सिंह जान गईले, अमर सिंह जान गईले, बेटी के हाल महाकाल भइले। हाथ में बंदूक लेके मारे चला घटिया, बिचावा में माई रोवा पीटी पीटी छतिया। मैंने तुम्हें अपना गुरूर समझा और तूने मेरे गुरूर को चूर चूर कर दिया। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैंने तुम्हें बेटी और बेटा दोनों समझा, लेकिन तुमने मेरे मुंह में कालिख पोत दी। अब तो या मैं रहूंगा या तुम रहोगी इस दुनिया में। वही बंदूक उठा लिए बाबूजी और मारने के लिए चले। जब जान से मारने के लिए चले तब माँ सोच रही है, माई तो माई होली बाबूजी, माई के करजवे तरफ की। माँ सोचती है कि बेटी से गलती तो हो ही गई है, अब जिंदगी खत्म कर देने से गलती वापस आएगी नहीं, जो होना था वो हो चुका, माफ कर दीजिए इसे। जब इतना बात सुनते हैं अमर सिंह बाबूजी, तो माँ और बेटी दोनों को मार मार करके घर से बाहर निकाल दिए। घर से बाहर निकाल दिए, दोनों माँ बेटी रोते बिलखते चल देती हैं। और जब चल देती है तो हुआ क्या, कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे सुमन से नाता गुलशन का टूटा, मधुकर कली का रस ले भागा गुल चमन से। मधुकर कली का रस ले भागा गुल चमन से, सुमन से नाता गुलशन का टूटा। मुरादाबाद शहर से दोनों माँ बेटी चल देती है बाबूजी। नात रिश्तेदारी में भी जाती हैं तो लोग दुत्कार देते हैं कि तुम कलंकिनी हो, तुम्हें जो भी अपने दरवाजे पर रखेगा, अपने घर में आश्रय देगा, उसके बेटे और बेटी का विवाह रुक जाएगा, हम लोग बदनाम हो जाएंगे।
जब नात रिश्तेदारी में कहीं भी बहन के यहाँ, नैहर में माँ के यहाँ जब कहीं भी बाबूजी ठिकाना नहीं मिला तो अपनी बेटी को भानुमती ले करके वहाँ से चलती हैं और चलते चलते बाबूजी ये प्रमाण मिलता है कि इलाहाबाद शहर में आती हैं। इलाहाबाद शहर में झोपड़ी बना करके बाबूजी रहने लगी और भीख मांग करके गुजारा करने लगी। और जब भीख मांग करके गुजारा करने लगी तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब। अरे पातराई राम जी के, पातराई राम जी के, अरे पातर कारी है रामा, बिरहा के अंदर कवि भाव लिखते हैं, कुछ दिन बाद भइले, कुछ दिन बाद भइले, सुघर एक ललनवा रामा, कुछ दिन बाद भइले, सुघर एक ललनवा रामा, आज भगवान अइले, आज भगवान अइले, कर मन गुणनवा रामा, नातिया के खुशिया में बरस नया नवा, लागल गढ़ुआ तब नानी जी के तानावा, धड़कन बढ़ाता गइले, धड़कन बढ़ाता गइले, तो जानी परनवा रामा, कुछ दिन बाद भइले, कुछ दिन बाद भइले, सुघर एक ललनवा रामा, भीख मांग करके बाबूजी गुजारा कर रही हैं माँ बेटी। जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो पुनीता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया और जब जन्म दिया तो अपने नाती के लेके नानी खिलावत हैं, बड़ा खुश हैं, लेकिन दुख एक बात के बा कि ये लड़का बड़ा हो जाई और जब दुनिया वाले इस बच्चे से इसके बाप का नाम पूछेंगे तब क्या होगा, तब तो जीते जिंदगी माँ की मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी अपने बिटिया के कहत हईन, पुनीता के समझावत हईन कि कुछ भी कैली है लेकिन अपने बेटवा के पाल पोस के पढ़ाई लिखाई के एक समझदार इंसान बनई है।
इतना कहती है बाबूजी। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन तबीयत खराब हुई भानुमति की। दवा दुआ करावे के उतना पैसा तबा नहीं, भीख मांग के जिंदगी गुजारा करत है। थोड़ा बहुत जो भी हो सका दवा ले आती है बाबूजी, लेकिन वो दवाई माई के बीमारी में काम नहीं करत बा। माई दुनिया में छोड़ दे। जब भानुमति मर गई बाबूजी, उनका प्राण पखेरु उड़ गया, तब बेटी पुनीता अकेली हो गई और अपने गोदी के लाल को लेकर के बाबूजी चारों तरफ शहर में भटकती है। और उधर जो मुकेश दूसरी शादी किया था, पुनीता से वादा किया और माता पिता के कहने से शादी किया। उस औरत को भी एक लड़का पैदा हुआ, उस औरत को भी एक बच्चा पैदा हुआ है। और आज वो पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी है बाबूजी, और बड़े ही मान सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाता है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कौन हालत बा वहाँ, यहाँ कौन हालत बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। देहिया भइल बा पियर हरदी, लेकिन बिरहवा में भाव है, कहना है अरे पाई के नौकरिया, अरे पाई के नौकरिया मुकेश लहरी हो जाए गौवा के छोड़ के नल बसहरी हो जज की कुर्सिया पर बैठा मति बंदा, जज की कुर्सिया पर बैठा मति बंदा, जज की कुर्सिया पर बैठा मति बंदा। पिछला चरित्र उसका रहल देखो गंदा, पिछला चरित्र रहल गंदा, पिछला चरित्र देखो रहल गंदा। झंडा फहरी हो जा गौवा के छोड़ के नल बसहरी हो जा, सुनने वाले बाबूजी। मुकेश अपनी औरत अपने बेटवा के लिया के आज वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया है बाबूजी। जज की हैसियत से जज की कुर्सी पर बैठ करके न्याय करता है। कलम के ताकत पर लोगों के जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला मुकेश एक दिन पुनीता से भेटाई गया रास्ते में। और जब रास्ते में भेटा गया बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा। लाल बत्ती जली है, गाड़ियां रुकी हैं, और जब गाड़ियां रुकी हैं तो गाड़ी में के शीशे को ठोक ठोक करके बाबूजी वो पुनीता अपने बच्चे को अपने गोद में ली, अपने बच्चे के लिए और अपने पेट के लिए सबसे भीख मांगती है। और जब सबसे भीख मांगती है बाबूजी तो उस गाड़ी के पास जब पहुंचती है जिसमें मुकेश जज साहब बैठे थे, तो जब कांच को खोलते हैं बाबूजी तो कहते हैं इन लोगों का यही काम है। तुम लोगों को भगवान ने बखूबी बनाया है, हाथ पांव दिया हो, अंधी नहीं हो, लूली लंगड़ी नहीं हो, जा करके कहीं मेहनत करो, मजदूरी करो, भीख मांग कर क्यों खाती हो। जब जज साहब इतना बतिया कहत हैं बाबूजी तो बड़े गौर से देखा था पुनीता। और जब देखती है बाबूजी तो पुनीता जज साहब से कहती क्या है, अपने बचवा के उठा के जज साहब के लगवा एकदम से कह दिए, कह के कहत का बा, अरे काहे जिया दुखौला है, काहे जिया दुखौला, चली दिहला हमें बिसारी के, इतना बताए जा तू दुल्हा गंगा पार के,
जज साहब कहते हैं कि अब ये गाड़ी नहीं छोड़ेगी, कहते हैं कि रुको, गाड़ी साइड में लगा देते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो? कौन हो तुम? और इस बच्चे को मेरा बच्चा क्यों बता रही हो? पुनीता कहे सरकार दिनवा बदलत देर नहीं लगत। तो हर दिन बढ़िया हो गया, हमार दिन खराब हो गया, तो तू हमके पहचानता नहीं है। तनी गौर से देख हम के हई। कहत बा बाबूजी तुम अपनी अमानत ले लो, मेरा है नहीं ठिकाना, अब कुछ तो मुंह से बोलो, जीवन है इसका उठाना। गड़िया के चाल बढ़ावलस, गड़िया के चाल बढ़ावलस, चल दिहलस नीच पराई के, कहावा हम जाई लालन तोहारा लियाई के। कहे मुरादाबाद शहर अमर सिंह का क्वार्टर, अमर सिंह का एक लौती लड़का पुनीता, तू हुआ मुकेश। एक कई संगे पढ़त रहा, एक कई संगे चलत रहा। जब बाह में बाह डाल के घूमत रहा तब बहुत नीक लगत रहा। वादा करके चली आया घरे की शादी करब, माई बाबू से विचार करके बारात लेके आओ तो के दुल्हन बनाए के लेके चलब। तो आपन इज्जत तो बचाए लिया, हमार इज्जतिया तो मटिया में मिलाए दिया मितऊ। लेकिन हम तोहू के छोड़ब ना। बड़ा मौके से भेटाई गए है, सारी बात के बतावा। तो बाबूजी तो जज साहब सोचन कि अब धीरे धीरे अगर ऐसे ही बोलते रह जाई तो लोग जब सुने लगे ही, भीड़ लगे ही, तो हमारी इज्जत बा, हमार मान सम्मान बा, हमरे मान सम्मान पर ठेस लगी। लोग का कही कि जज साहब है ना, जज साहब का इतना बड़ा चरित्र है कि आज एक भीख मांगने वाली लड़की इनको रोड के बीचों बीच खड़ी करके बेइज्जत कर रही है। वही जज साहब कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती, जो बात बीत गई सो बीत गई, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इतना बात कह करके बाबूजी जज साहब गाड़ी स्टार्ट किए और चले गए। जब चले गए तो धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता है। अब ये सोचती है मन में कि अब इस बच्चे को लेकर के मैं कहाँ जाऊं। माँ का सहारा था, वो भी दुनिया छोड़ दी। प्रेमी मिला जिसका ये खून है, जिसका ये ब्लड है, जिसका ये बच्चा है, वो इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। तो अब मैं इसे लेकर के कहाँ जाऊंगी। उस बच्चे को बाबूजी उसी सड़क के बीचों बीच लेटा देती है, छोड़ देती है, और छोड़ करके जा करके दूर खड़ी हो जाती है। और जब दूर खड़ी हो जाती है बाबूजी तो एक मुसलमान, दुर्भाग्य ही बा कि शादी हुए काफी दिन बीत गया है, लेकिन कुदरत ने उनको एक भी औलाद नहीं दिया है। और जब नहीं दिया है बाबूजी, मासूम बच्चे को देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है, उनका हृदय पिघल जाता है। जा करके उस बच्चे को उठा लेते हैं, और जब उठा लेते हैं बाबूजी तो हृदय से लगा लेते हैं। हृदय से लगा करके उस बच्चे को ले करके चलने लगते हैं। और जब चलने लगते हैं तो पुनीता भी उनके पीछे पीछे चल देती है कि देखती हूँ ये मेरे बच्चे को लेकर जाता कहाँ है। और जब पीछे पीछे चलती है बाबूजी तो मुसलमान बेचारा जाति का मुसलमान है, लेकिन यहाँ पर इंसानियत का धर्म निभाया और अपनी पत्नी को ले जाकर के उस बच्चे को दे दिया। ये समझो कि ये कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसका लालन पालन करो। और ये हमें, हमरे और तोहरे बुढ़ाई का सहारा हुई, हमरे और तोहरे बुढ़ाई का सहारा हुई। लड़का का लालन पालन वहां होने लगा बाबूजी। और जब पुनीता अकेली बची तो वो करती क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब, सुनली की सासुर में झोरा झोरा मोती झरे,
बिरहा सुने वाले बाबूजी, इस दुनिया में इंसान न अपनी खुशी से डकैत बनता है, न चोर बनता है, न भिखारी बनता है। परिस्थितियों का दास इंसान हुआ करता है। पुनीता के बच्चे का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन अब पेट को भरने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहली बात जवान है, दूसरी चीज एक लड़की है। वो जाएगी तो कहाँ जाएगी? तो सोचती है कि भीख मांगना ही ठीक है, जो कुछ भी मिलेगा खा करके सो जाऊंगी। तो कवि को संकेत करना पड़ा। कुदरत का लीला गढ़ो आयल विपतिया हो, कुदरत का लीला गढ़ो आयल विपतिया हो, कुदरत का लीला गढ़ो आयल विपतिया हो। पेट खातिर मांगे लागी भिखिया ये बाबूजी हो, 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 पेट खातिर मांगे लागी भिखिया ये बाबूजी है। जो कुछ मिल जाता है बाबूजी, शाम को उसको खा करके पानी पी करके अपनी कुटिया में सो जाती है। और सुबह उठ करके फिर नित्य प्रतिदिन उसकी प्रक्रिया बन गई थी। उसका काम यही था, क्योंकि पेट न होता तो किसी से भेंट न होता। पेट भरने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो भीख मांगती है। एक दिन संजोग से बाबूजी भीख मांगते मांगते एक पान की दुकान पर पहुंचती है। एक वकील साहब, जिनका नाम पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित होता है बाबूजी, खन्ना बतलाया गया। खन्ना साहब अपनी गाड़ी को खड़ी किए और घर से निकलते थे जब, तो उस पान की दुकान पर नित्य प्रतिदिन वो जाते थे पान खाने के लिए। घर से निकले और उस पान की दुकान पर गए, अपनी गाड़ी को खड़ी किए, पान लगवा करके और रख करके जो ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं बाबूजी, पुनीता के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है। तो कहते हैं कि अरे बहन इधर आओ। पुनीता को बुला करके कहते हैं, तुम अच्छे घर की लगती हो, भीख क्यों मांग रही हो? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? बोलो बहन, भीख क्यों मांग रही हो? जब बहन शब्द सुनती है बाबूजी तो उसका हृदय भर आता है, उसके नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। और जब आंखों से आंसू गिरने लगे कहती है कि भैया, आपने मुझे बहन कहा है, मेरी आप बीती बहुत दुखद है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया। इतना बात जब कहती है बाबूजी तो खन्ना साहब सोचते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है, मैं इसको बहन बोला हूं तो इसे अपने घर पे लेकर के चलता हूं। और जब घर पे लेकर के गए, अपनी पत्नी से उसका परिचय कराए बाबूजी, तो उनकी पत्नी भी बड़ी अच्छे स्वभाव की थी। अपने ननद के रूप में पुनीता को स्वीकार कर लेती है, स्वीकार कर लेती है बाबूजी। स्नान करवाती है, कपड़े पहनाती है अच्छा, और भोजन बना करके खिलाती है। अब पुनीता खन्ना वकील साहब के घर में उनकी धर्म की बहन बन करके रहने लगी। उनकी धर्म की बहन बन करके रहने लगी, रहने का ठिकाना हो गया। 2 टाइम पेट भर के भोजन मिल जाता है, तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाता है, इसके बदले में घर का सारा काम करती है, अपने भाई और भाभी की सेवा करती है। समय धीरे धीरे गुजरता है। विराह सुने वाले बाबूजी, जवान लड़का पुनीता के गर्भ से पैदा हुआ था, उस बच्चे का नाम मोहन है। और जवान लड़का जो जज साहब थे, मुकेश के पत्नी के पेट से पैदा हुआ था, उस बच्चे का नाम सुरेश है। और दोनों लड़कन के एडमिशन जब एक स्कूल में हुआ तो दोनों पढ़ रहे हैं बाबूजी, दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। देखो, महतारी दुई और बाप एक, खून खून के आवाज देवे करत कबो न कबो। दोनों अनजान हैं, वो नहीं जानता कि ये मेरे पिता हैं और वो भी नहीं जानता कि ये मेरे पिता की ही औलाद है,
लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। और जब गहरी दोस्ती हो गई, दोनों साथ में पढ़ते हैं बाबूजी, साथ में आते जाते हैं। और कई बार मोहन सुरेश के घर भी गया है और कई बार सुरेश मोहन के घर भी आए हैं, लेकिन मुकेश जज साहब को ये नहीं पता है कि ये मेरी प्रेमिका का बेटा है। उन्हें ये नहीं पता है कि ये मेरी प्रेमिका का बेटा है। वो तो कहते हैं कि बेटा दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन इसको दिल से निभाना। धीरे धीरे दोनों बच्चे पढ़ते लिखते जवान हो गए। और जब जवान हो गए बाबूजी, स्कूल से कॉलेज में, और जब दोनों बच्चे जवान हो गए तो एक दिन एक घटना घटती है। हाथ में हाथ पकड़ करके बाबूजी दोनों दोस्त निकलते हैं कॉलेज से बाहर। और जब बाहर निकलते हैं बाबूजी तो हुआ क्या, बिरहा के अंदर पपट के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे छुट्टी पा कॉलेज से चले घरवा दुई नौरहिया में, हे छुट्टी पा कॉलेज से चले घरवा दुई नौरहिया में, और एक्सीडेंट भ सुरेश के रोवा मितवा रहिया में। के जज साहब तब तुरंत गईले आई हो, अरे लगे फसावई मोहन के तब के सिया रहे बनाई हो। बिलखत नीरू सोचे अपने मनवा मितवा रहिया में, और एक्सीडेंट भ सुरेश के रोवा मितवा रहिया में। जो मुसलमान ले गया था बाबूजी उस बच्चे को, अब तो अपने मन में सोच रहा है कि भगवान ने गजब ढा दिया, कुदरत ने गजब ढा दिया। इधर कॉलेज से दोनों मित्र निकले बाबूजी, इस पटरी से उस पटरी जा रहे थे और सामने से ट्रक आ रही थी। ट्रक से टक्कर हो गया और मोहन का हाथ छूट गया सुरेश से, और सुरेश ट्रक के चपेट में आकर के बाबूजी उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। और जब भयानक एक्सीडेंट हो गया तो अपने मितवा के चिल्लात बाबूजी अपने मित्र के बचावे के कोशिश में मोहन लगे हुए हैं, लेकिन चोट गहरी है, घाव गहरा है। और घाव गहरा है बाबूजी, कुछ देर तक के छटपटाता है और कहता है कि मेरे पिताजी से जा करके संदेश कह देना कि अगर तुम्हारे बेटे से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। आपका बेटा अब आपका नहीं रहा, इस दुनिया से चला गया। जितने दिन के लिए आया था उतने दिन तक आपके पास था, और हमारी तुम्हारी दोस्ती बड़ी गहरी है। मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन दोस्ती अमर रहेगी। इतना कह करके बाबूजी दोस्त के हाथ से दोस्त का हाथ छूट गया और उसका प्राण पखेरु उड़ गया। जब सुरेश ये दुनिया से चले गए तो जब ई खबरिया जज साहब के पता चला था मुकेश के, तो सोच रहे हैं कि ये एक गरीब का लड़का है, हमारे बेटे की खुशी इससे देखी नहीं गई। हमारा बेटा वीआईपी कपड़ा पहनता है और उसका सारा काम वीआईपी है, और ये एक गरीब का लड़का है। दोस्ती के आड़ में हमारे बेटे से पैसा ऐंठना चाहता था, इसलिए हमारे बेटे ने जब इनकार कर दिया तो हमारे बेटे को इसने ट्रक के नीचे ढकेल दिया। ये मेरे बेटे का कातिल है। मुकेश के खिलाफ बाबूजी केस लग गई, फाइल लग गई, और जब बाबूजी दर्ज हो गई रिपोर्ट तो कवि को संकेत करना पड़ा। अब वो नीरू नाम का जो मुसलमान था वो गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा। तो खन्ना वकील साहब का बहुत नाम सुना है कि गरीबों के मददगार हैं। खन्ना वकील साहब के पास जाता है कि आप मेरे बेटे की जिंदगी बचा लीजिए। खन्ना वकील साहब जब सारी बात को समझते हैं बाबूजी और कोर्ट जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, अपने पत्नी से कहते तनी एक कप चाय पियावा चाहिए, पी के कहते हैं कि दिमाग बड़ा उलझन में बा। काहे उलझन में बा? बड़ा अजीब केस आया है।
पुनीता जब सारी बात सुनती है बाबूजी, तो पुनीता कहत बा कि आप मेरे धर्म के भाई हैं और मैं आपकी धर्म की बहन। जब कल आप कोर्ट चलिएगा तो मुझे भी साथ लेकर के चलिएगा। उस बच्चे का केस आप नहीं, मैं लड़ूंगी। तुम लड़ोगी? हाँ मैं लड़ूंगी। मैं किसी जमाने में LLB की छात्रा थी और मुझे भी कानून की जानकारी है। उस बच्चे का केस आप नहीं, मैं लड़ूंगी। जब खन्ना वकील साहब उस बच्चे का केस पुनीता के हाथ में दे देते हैं बाबूजी, तो कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा। अरे रोवली पुनीता सुन के लाला ना के फसिया भैया, कैली के सदाया रहाई कोर्टवा में जाई। खन्ना कहे बचे खातिर नाही बा कानूनवा बबुनी, सोनाली पुनीता हंसली चुटकी बजाए। डपट कर पुनीता बोली जज के समानवा भैया, हम हाई माई तू हाई बाबूला मिला। पुनीता कहती है जज साहब से, और वो जज कोई नहीं बाबूजी, उसके प्रेमी, उसका प्रेमी ही है। जज की कुर्सी पर बैठा है और फैसला करने के लिए बाबूजी तैनात है, एकदम से तैयार है। खन्ना वकील साहब कहा कि देखा बहन, अब एक केस लड़े से कोनो मतलब नहीं बा, फैसला एक पक्षी हो चुका है। अब वो लड़के को सजा मिलेगी तो मिलेगी, क्योंकि उसने लालच में आ करके अपने दोस्त को जानबूझ करके ट्रक के नीचे धकेल दिया है। जब इतना बात बाबूजी सुना था पुनीता, तो जो वो सज्जन मुसलमान लेकर के गया था उस बच्चे को, पुनीता सोच रही है कि जब ये मेरा बच्चा छोटा था तो ये गरीब आदमी मेरे बच्चे को आश्रय दिया, अपना नाम दिया और मेरे बेटे को अपने शरण में लिया। अगर आज इसकी फांसी हो जाएगी या इसको सजा हो जाएगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। खन्ना वकील साहब से कहती है कि इस बच्चे को किस आधार पर सजा दी जा रही है? क्या किसी ने देखा, क्या जज साहब ने देखा कि ये ट्रक के नीचे सुरेश कुमार को ढकेल दिया है? जब इतना बात सुनते हैं कहते हैं देखा तो नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन सारा सबूत के इसके खिलाफ है। जब देखा नहीं तो सबूत कहां से आ गया? जब किसी ने देखा नहीं तो सबूत कैसे आ गया, कहां से आ गया? और आप कह रहे हैं कि ये आवारा है, इसके माता पिता कोई और नहीं है। ठीक है, आप इसे सजा दे दीजिए, लेकिन ये आवारा नहीं है। इसके माता पिता इसी जगह पर मौजूद हैं। मौजूद है तो कौन है? ये जो पाला है ये जाति का मुसलमान है, ये धर्म का पिता है इसका, लेकिन इसके सगे माता पिता भी इसी जगह पर मौजूद हैं। हम ही ये लड़कवा के माई है या तू ही ये लड़कवा के बाबू? जब जज साहब सुनते हैं कहते हैं आ लड़की, क्या पागलों जैसी बात करती है? कहे ठीक भाई, ये पगली के बतिये मान ला, हम पागल है, तू बहुत नीक आदमी है, लेकिन ये पगली के बात मान ला, न विश्वास हो तो DNA टेस्ट कराए के देख। और जब DNA टेस्ट होता है बाबूजी तो रिपोर्ट तो सही सही आई, और जब सही सही आई बाबूजी तो जज साहब का गर्दन शर्म से झुक गया और उन्हें कुर्सी से उतार दिया गया। दूसरे जज साहब को कुर्सी पर बिठाया गया और कहते हैं कि अब आप फैसला कीजिए, क्या किया जाए? कवि को संकेत करना पड़ा। अरे सुन के फैसला हाथ कपार पर धारी, सुन के फैसला हाथ कपार पर धारी,
लगावे वही घड़ी। मुकेश बोले सुन लीजिए बात हमारी, अरे क्षमा करो पुनीता प्यारी, सारी खता हमारी मांगे ललना वही हर से लगावे वही घर। पूरे समाज के सामने, सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार किए, कहा सारी गलती हमरे बा, हमें क्षमा कर दा। एक लड़का तो हम खो चुका है, लेकिन दूसर का लड़का खोए नहीं चाहता, ये लड़कवा के हमके दे दे। पुनीता कहती है ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे जज जो बैठे थे बाबूजी मुकेश की जगह पर, उन्होंने फैसला कर दिया इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये बच्चा निर्दोष है, इसलिए इस लड़के को बाइज्जत रिहा किया जाता है और इनके लालन पालन करने वाले इनके धर्म के पिता को के हवाले इन्हें सौंप दिया जाए, कर दिया जाए। उस जाति का मुसलमान बाबूजी जज साहब के सामने झुक करके प्रणाम किया और पुनीता को कहता है कि बेटी, मैं तुम्हें हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ, तूने मेरे बुढ़ापे की लाठी को वापस कर दिया। मैं बहुत निराश हो गया था, लेकिन आपने मेरी बात को सुन लिया। मैं अपने बेटे को लेकर के अपने घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। तो अपने बेटे को लेकर के घर पे गए। अहर तब जज साहब कहते मुकेश बेटा तो चला गया, लेकिन अब मैं तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ चलो। कहती है कि अब मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी। तब तो आपने सहारा नहीं दिया जब आपके सहारे की आवश्यकता थी। अब तो मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मेरा एक घर है, मेरा एक परिवार है, मैं अपने परिवार में रहूंगी, आप जाइए, आपको अपना परिवार मुबारक हो। खन्ना वकील साहब के साथ में बाबूजी पुनीता चली जाती है, अपने धर्म के भाई और भाभी के साथ में रहने लगती है और उसका बेटा भी अपने धर्म के माता पिता के साथ में खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है। और मुकेश को पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिला इस दुनिया में। जो बनी बनाई इज्जत थी वो भी समाप्त हो गई, बेटा भी चला गया इस दुनिया से और निराश होकर के बाबूजी अपने घर को लौट गए। कवि को संकेत करना पड़ा, इसीलिए भूमिका में कवि जी लिखते हैं, आधुनिकता की दुनिया में देखो जिधर बोलबाला दिशाओं में विज्ञान का, सभ्यता है पुरातन की खोए किधर होता आभास पीछे है अज्ञान का। गलती करने के लिए इंसान अपना कदम आगे बढ़ा देता है, लेकिन अगर सोच समझ करके अपने कदम को आगे बढ़ाए कि मैं ये काम करूंगा तो इसका परिणाम गलत निकलेगा, इसका परिणाम सही निकलेगा, तो उसे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे, शंकर शोभनाथ विजय कवि सुंदर गीत संवारे। अरे राम सुमन से नाता गुलशन का टूटा, ए बाबू सुमन से नाता गुलशन का टूटा, खेमराज विजय नंदनी बिरहा लिखे कलम से, सुमन से नाता गुलशन